नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भक्ति आंदोलन। आखिर भक्ति आंदोलन की शुरुआत क्यों हुई? भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कौन कौन हैं? क्या भारत में, दक्षिण भारत में और उत्तर भारत में भी संत पैदा हुए? तो इन सभी चीज़ों को हम भक्ति आंदोलन में कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि एक होता है निर्गुण भक्ति, और एक होता है सगुण भक्ति। तो निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति में अंतर क्या होता है? तो इस वाले निर्गुण वाले में क्या होता है कि ईश्वर निराकार है, उसका कोई रंग रूप नहीं बताया गया है। इसमें मूर्ति पूजा और अवतारवाद को स्थान नहीं दिया गया है। निर्गुण भक्ति के शाखा से अगर जुड़ने वाले संतों की बात करें तो कबीरदास सबसे पहले उदाहरण है, रैदास हैं, गुरु नानक देव हैं, ये लोग निर्गुण हैं। कबीरदास तो कहा करते थे ना, पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़। ये निर्गुण भक्ति शाखा से हैं। उसी प्रकार सगुण भक्ति को आप जानते होंगे कि उसमें ईश्वर को क्या बताया गया है कि ईश्वर शरीरधारी है, उसका रंग रूप आकार दया क्रोध आदि गुणों से क्या है, वो युक्त है। तो वो हो जाएगा सगुण भक्ति में, और इसमें मूर्ति पूजा और अवतारवाद को स्थान दिया गया है। तो इसी क्रम में भक्ति आंदोलन को हम देखेंगे, और सबसे पहले दक्षिण भारत के संतों द्वारा ही भक्ति आंदोलन की शुरुआत होती है। और उसमें आप नाम सुने होंगे आदि गुरु शंकराचार्य का, जो कि यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो आदि गुरु शंकराचार्य का फिलॉसफी क्या है, इन सभी चीज़ों को समझने से पहले बात हम ये करने वाले हैं कि आखिर भक्ति आंदोलन की शुरुआत कब से मानी जाती है। तभी तो आप जान पाएंगे इनका दर्शन जो है, तभी तो आप जान पाएंगे मध्यकाल में ही ये शुरुआत हो रही है भक्ति आंदोलन की। तो चलिए एक लिस्ट आपको हम दिखा दें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए दक्षिण भारत के संत, जहाँ से शुरुआत भी होता है, इसमें कौन है? आदि गुरु शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य, अलवार संत, नयनार संत। तो शंकराचार्य को शुरू करने से पहले हम इसकी पृष्ठभूमि समझेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो देखा जाए तो भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत 8वीं या 9वीं शताब्दी से मानी जाती है। कब मानी जाती है? 8वीं या 9वीं शताब्दी से मानी जाती है। तो भक्ति का संबंध किससे माना गया है? भक्ति का संबंध भक्त से माना गया है। लेकिन कहते हैं कि भक्ति का संबंध सिर्फ ईश्वर से नहीं जोड़ा जा सकता, सिर्फ ईश्वर में लीन होना ही भक्ति नहीं होती है। आखिर भक्ति की संकल्पना भारत में कैसे आई? देखा जाए तो कहीं न कहीं वैदिक धर्म के प्रगतिशील स्वरूप को भक्ति के माध्यम से दिखाए जाने का प्रयास किया गया है। जो हमारा सनातन धर्म है, वैदिक धर्म है, इसी के प्रगतिशील स्वरूप को भक्ति के माध्यम से दिखाए जाने का प्रयास किया गया है। उस समय के जितने भी भक्ति आंदोलन के नेतृत्व करता रहे या प्रचारक रहे, उन्होंने कहीं न कहीं वैदिक संस्कृत की जो प्रगतिशीलता थी, तो उसी को भक्ति के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया। क्योंकि हमारा जो प्राचीन वैदिक धर्म है, वह सभी के लिए समान समाज का निर्माण नहीं करता, वह सबके लिए बराबर सम्मान की बात नहीं करता, वह सबके लिए बराबर अधिकार का बात नहीं करता। क्योंकि हमारे जो वैदिक साहित्य व धार्मिक ग्रंथ हैं, उन धार्मिक ग्रंथों का जब धीरे धीरे समाज में अनुवाद हुआ, तो लोगों ने उसका अनुवाद अपने ज़रूरतों के हिसाब से करने लगे। कहते हैं
जितना ज़्यादा हमारे वैदिक साहित्य का अनुवाद हुआ, जितना ज़्यादा लोग अपने अनुसार उसका अनुवाद करते चले गए, तो हमारा समाज उतना ही ज़्यादा विरूपित होता चला गया। अगर हम वैदिक साहित्य या वैदिक संहिताओं की बात करें, जिसमें 4 वेद आते हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा विषमता नहीं है, लेकिन विषमता की शुरुआत जरूर दिखती है। तो वैदिक धर्म जो है, जैसे शूद्र समाज के लिए या महिला या दास समाज के लिए वो अधिकार, वो सम्मान, वो समानताएं नहीं प्रदान करता जो वास्तव में सभी के लिए होना चाहिए। उसी का कारण था जिससे वैदिक धर्म का 620 आते आते पतन हो गया, और उसके प्रत्युत्तर में जो नए धर्म पैदा हुए, जिसमें बौद्ध और जैन एक प्रगतिशील धर्म के रूप में 620 में अपना वर्चस्व स्थापित किए, वो इसी वजह से कर पाए थे क्योंकि वैदिक धर्म में विरूपता और कर्मकांड की संभावनाएं उस समय व्याप्त हो चुकी थी। कहते हैं कि जिस बुराई के खिलाफ इन दोनों धर्मों का विकास हुआ, वही आगे चल करके इन दोनों धर्मों ने उसी बुराई को अपना लिया, जिस बुराई को 620 में वैदिक धर्म ने अपनाया था। जैसे वैदिक कर्मकांड, पूजा, बाल हत्या, पशु हत्या, ये बुराइयां थीं जो हमारे वैदिक धर्म में आ चुकी थी, और इन्हीं बुराइयों के परिणाम स्वरूप उस समय के समाज ने 2 नए प्रगतिशील धर्मों को अपनाया, जिसे बौद्ध व जैन धर्म कहा जाता है। लेकिन गुप्त काल के बाद देखेंगे, बौद्ध व जैन धर्म में वही बुराइयां व्याप्त हो गई जो कभी वैदिक धर्म में हुआ करती थी। जैसे आप देखेंगे कि बौद्ध धर्म में सहजयान, वज्रयान जैसे संप्रदायों का उद्भव हुआ, जहां ऊंच नीच का भेदभाव भी इतना दिखना शुरू हो जाएंगे, और ऐसी परिस्थितियां में वैदिक धर्म जो पतन होने के कगार पर था, उसे फिर से अपना अस्तित्व जमाने का अवसर मिला, और दक्षिण भारत से आदि गुरु शंकराचार्य भक्ति आंदोलन की शुरुआत करेंगे। आइए इनको देखते हैं। तो आदि गुरु शंकराचार्य की अगर हम बात करें, ये हो गए आदि गुरु शंकराचार्य। तो भारत के धरती पे ज्ञान और विद्या के माध्यम से, बहुत छोटी जिंदगी इनकी थी, बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं जी पाए। जैसे आप विवेकानंद को भी जानते होंगे, वो भी ज़्यादा दिन तक नहीं जी पाए, लेकिन ज्ञान के प्रकांड विद्वान, ये उनका आत्मविश्वास ही था। घमंड नहीं कहिए, बल्कि आत्मविश्वास ही था कि पूरे भारत में घूमे, ज्ञान के माध्यम से लोगों के बीच में शास्त्रार्थ किया और लोगों को पराजित किया। और वैदिक संस्कृत भारत की सबसे सर्वश्रेष्ठ संस्कृत है, इस चीज को इन्होंने स्थापित किया, और वैदिक धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है, ये चीज ये बता पाए लोगों के बीच में। और कहते हैं कि आदि गुरु शंकराचार्य ने हिंदू विचारधारा में मोक्ष प्राप्ति के 3 साधन बताए, ज्ञान, कर्म और भक्ति। ये मोक्ष प्राप्ति के 3 साधन हैं। और आपको ये भी पता होगा कि शंकराचार्य इन तीनों का अनुसरण तो करते ही थे। वहीं पे आप देखेंगे कि भगवत गीता ये कर्म पर अधिक बल देती है ना। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि हे अर्जुन, तुम अपना कर्म करो, कर्म पे अधिक बल देती है। और उसमें श्लोक भी बोलते हैं ना कि अगर इस जगत में साधुओं पे अत्याचार होगा, अराजकता फैलेगी, तो हर युग में ईश्वर क्या होगा, इस धरती पे अवतरित होगा। कहते हैं ना कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कृष्ण बोलते हैं ना। तो जो शंकराचार्य का जो दर्शन है, वो दर्शन कौन सा है? अद्वैत वेदांत। बहुत ही खतरनाक दर्शन, अद्वैत वेदांत, ये इनका दर्शन था। देख रहे हैं, अद्वैत वेदांत आधारित था भगवत गीता पे, ब्रह्मसूत्र पे, उपनिषद पे। तो ये जो अद्वैत वेदांत है, भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद पे आधारित है।
और जो शंकराचार्य का जो दर्शन है अद्वैत वेदांत, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आखिर अद्वैत होता क्या है? मतलब जहाँ द्वैत ही ना हो, जहाँ दो की संकल्पना ही ना हो, वही अद्वैत तो है। अगर मैं आपसे कहूँ कि एकत्ववाद और अद्वैतवाद में क्या फर्क है, तो आपको हम बताना चाहेंगे कि जो अद्वैतवाद है, शंकराचार्य जी का जो दर्शन है, वह कहता है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या ब्रह्मो जीवो नापरः। यानी कहने का तात्पर्य शंकर का यह है कि केवल इस जगत में ब्रह्म ही क्या है, मात्र एक सत्ता है, ब्रह्म की ही मात्र एक सत्ता है, ये बोलते हैं। बाकी जगत क्या है? जगत है मिथ्या, केवल ब्रह्म की ही सत्ता है, ये आदि गुरु शंकराचार्य बोलते हैं। बाद में रामानुजाचार्य जो विशिष्टाद्वैतवाद मत के प्रवर्तक थे, बाद में शंकराचार्य के विचारों का खंडन भी करते हैं, लेकिन कहते हैं जब शंकर ने कहा कि मात्र ब्रह्म की ही सत्ता है, जगत मिथ्या है, बाकी सब क्या है, भ्रम है, तो रामानुजाचार्य ने कहा कि भाई ये दीवाल है, ये बोर्ड है, ये मार्कर है, ये पेड़ पौधे हैं, ये नदियां हैं, ये पहाड़ हैं, ये चीज़ें जिनको हमारी आंखें प्रत्यक्ष रूप से देखती हैं और ज्ञान प्राप्त करती हैं, वो असत्य कैसे हो सकती हैं? हम कैसे इनकार कर सकते हैं कि दीवाल छूने से मुझे आभास होता है कि ये दीवाल है या दीवाल नहीं है? ये बोर्ड छूने से मुझे एहसास होता है कि ये बोर्ड है, हम कैसे मान सकते हैं कि इसकी सत्ता ही नहीं है? शंकराचार्य जी ने पहले ही कह दिया था कि शंकराचार्य कहते हैं कि ये भ्रम है, ये जो चीज़ आप देख रहे हैं क्या है, भ्रम है, ये माया है। ये बोर्ड जो दिख रहा है, ये जो आपके आसपास जो कुछ भी दिख रहा है, ये अज्ञान बस इन चीज़ों को हम क्या मान बैठे हैं, दीवाल मान बैठे हैं, पेड़ पौधे मान बैठे हैं, मार्कर मान बैठे हैं, ये बोर्ड मान बैठे हैं। अज्ञान बस हम इन चीज़ों को सच मान लिए हैं, वास्तव में इनका अस्तित्व ही नहीं है, केवल ब्रह्म का ही अस्तित्व है। बताइए, कंफ्यूज हो गए ना? कितना खतरनाक अद्वैत वेदांत है। और एकत्ववाद से बिल्कुल अलग है। एकत्ववाद में तो ये कहते हैं कि ईश्वर एक है ना, ये कहते हैं कि इसके सिवा कोई है ही नहीं, एक की कल्पना ही नहीं है। अगर एक की कल्पना आप तभी कर सकते हैं जब 2 3 4 5 की कल्पना की गई हो। अगर 2 3 4 5 ना रहा हो तो एक रखने की क्या ज़रूरत है? अगर मैं कहूँ कि इस दुनिया में केवल मैं ही हूँ, तो मेरे नाम की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? क्यों भैया, पहचानने के लिए भी तो कोई चाहिए। अगर मेरे सिवा भी इस दुनिया में लोग हैं, तो इसलिए नाम की जरूरत पड़ी ना। तो आप एकत्ववाद कहिए या एकेश्वरवाद कहिए, शंकराचार्य उसका भी खंडन करते हैं कि मेरा जो अद्वैत वेदांत है, इसका सीधा सा मतलब है कि इसके सिवा कोई दूसरा है ही नहीं, इस संसार में कोई दूसरा है ही नहीं। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, केवल ब्रह्म की ही सत्ता है, जगत क्या है, मिथ्या है, केवल ब्रह्म का ही अस्तित्व है, ये शंकराचार्य जी का कहना है। और इसी पर उन्होंने कहा कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, यही चीज के बोले थे। जगत मतलब क्या है, सृष्टि, जो चीजें इस जगत में है, पेड़ पौधे पशु पक्षी पहाड़ आकाश, ये सब क्या है, अध्यास है, मतलब भ्रम है। ये सब क्या है, भ्रम है, ये शंकराचार्य जी बोल रहे हैं उस समय। और भ्रम क्यों होता है? कहते हैं कि भ्रम होता है माया से। आपको एक चीज हम बता देते हैं कि ये कहते हैं कि जो भी भ्रम आपको दिखाई दे रहा है, उस भ्रम का मतलब ही क्या है, माया से है। अगर ये भ्रम है तो इसका संबंध माया से है। माया क्यों होती है? माया होती है अज्ञान से। जो अज्ञानी है वो मोह माया में पड़ेगा, और अज्ञान माया पैदा करती है, और माया क्या करती है, भ्रम पैदा करती है। यही अज्ञान जो माया पैदा करेगी, और माया क्या करेगी, भ्रम पैदा करेगी, और भ्रम से उस वस्तु को सच मान लेंगे जो वस्तु सच है ही नहीं। शंकराचार्य एग्जाम्पल देते हैं कि अगर आप अंधेरे में जा रहे हैं, सामने रस्सी पड़ी है, उस रस्सी को हम कुछ समय के लिए क्या मान लेते हैं, सर्प मान लेते हैं ना। अचानक उस पर अगर आपका पैर पड़ गया तो आप समझ लेते हैं ये सर्प है, जबकि सर्प रूपी ज्ञान वास्तव में सच नहीं होती। बाद में आपको पता चलता है अरे ये तो रस्सी है। इसलिए शंकराचार्य कहते हैं कि इस जगत में जो चीज़ें हमें दिख रही हैं, ये वास्तव में भ्रम है, अध्यास है। हम भ्रम और अज्ञान की वजह से हम इन चीज़ों को सच मान बैठे हैं। ये दीवाल है, ये पेड़ पौधे हैं, वास्तव में ये कुछ ही नहीं है,
ये है ही नहीं, ये क्या है? ब्रह्म है। ये वास्तव में ब्रह्म की ही एकमात्र सत्ता है, बाकी सब जगत मिथ्या है। आप बताइए, अब आप कंफ्यूज हो गए ना यहाँ पे। अब सोचेंगे यानी कि हम लोग भी नहीं हैं, ये पेड़ पौधे दीवार ये क्या है? भ्रम है। और देखिए क्वांटम फिजिक्स ये साबित भी कर चुकी है कि कोई वस्तु एक दूसरे से एक्यूरेट मिलती ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं शंकराचार्य की बात कभी कभी लगता है कि एकदम सच है, लेकिन इनके सिद्धांतों से ही ये दुनिया तो चलेगी नहीं। भैया लोगों को प्रेम भी तो चाहिए, लेकिन इनका जो कहने का मतलब है, समस्या तब हो गई जब रामानुजाचार्य जब विशिष्ट द्वैतवाद जो सिद्धांत दिए थे, रामानुजाचार्य ने कहा कि भाई शंकर की बातों को हम कैसे मान लें? जो चीज़ें हमें दिखती है वास्तव में मिथ्या कैसे हो सकती हैं, भ्रम कैसे हो सकती हैं? तब शंकराचार्य ने उनका खंडन पहले ही कर चुका था, कहा था कि मनुष्य जन्म से ही धार्मिक प्रवृत्ति का होता है, और जो मैं ब्रह्म की बात कर रहा हूँ उस ब्रह्म के दो रूप हैं, एक पर रूप है। पर रूप कौन होता है? ईश्वर होता है। और एक कौन होता है? अपर रूप। तो पर रूप में ईश्वर है। तो शंकराचार्य जी का कहना था कि ब्रह्म का जो पर रूप है वह ईश्वर है, और जब मनुष्य 4 सीढ़ियों को पार करने के बाद ईश्वर तक पहुंचता है तब उसे ज्ञान होता है अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ही ब्रह्म हूं। और वो 4 सीढ़ियां क्या हैं भैया? मन है, बुद्धि है, अहंकार है, चित्त है। ये आपका अंतःकरण है। अगर आपका मन या बुद्धि, अहंकार और चित्त, ये अंतःकरण आपका शुद्ध नहीं होगा तो आप जान ही नहीं सकते अहम ब्रह्मास्मि। ये बोले कि अहम, मैं ही ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि। देखिए कितना खतरनाक सिद्धांत दिए। तो अहम ब्रह्मास्मि का मतलब क्या हुआ? कि मैं ही ब्रह्म हूं, और जिनका अंतःकरण शुद्ध होगा वही इस ज्ञान को जान पाएंगे कि इस जगत में केवल ब्रह्म की ही सत्ता है, बाकी सब जगत क्या है? मिथ्या है। यानी वह भक्त, वह शिष्य जो ईश्वर की आराधना कर रहा था, ईश्वर को पाने के लिए, ईश्वर को जानने के लिए, और जब वह ईश्वर को पाया तब वह एक ज्ञान पाया। कौन सा ज्ञान पाया? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, दूसरा कोई नहीं है इस जगत में। तो ये इनका सिद्धांत, ये इनका अद्वैतवाद जो फिलॉसफी है। मैं ही ब्रह्म हूँ मतलब यही ज्ञान है कि वह शिष्य, वह भक्त ये जान गया कि जिस ईश्वर को, जिस ब्रह्म को मैं ढूंढ रहा हूँ वह मेरे अंदर है। आखिर वास्तव में मैं ही ब्रह्म हूँ, ब्रह्म कोई और नहीं है। और इस तरह से इस पृथ्वी पर जितने जीव हैं, जितने वस्तुएं हैं, इस ब्रह्मांड की सब वास्तव में क्या है? ब्रह्म है। तो जगत में सत्ता किसकी हुई? ब्रह्म की ही न हुई? तो शंकराचार्य अपने अद्वैतवाद सिद्धांत में साबित किया कि ब्रह्म का तात्पर्य होता है कि इसके अलावा कोई दूसरा है ही नहीं, या ब्रह्म की सत्ता जो है वह किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है। जैसे जो एग्जाम्पल हम बता चुके हैं कि एकत्ववाद में एकत्व की गणना तभी होगी, एक की गिनती तभी आप करेंगे जब 2 3 4 होने की संभावना हो। मेरे नाम की जरूरत तभी पड़ेगी, मेरी पहचान की जरूरत तभी पड़ेगी जब मेरे अलावा भी इस पृथ्वी पर दूसरे लोग भी पैदा हो चुके होंगे। लेकिन एकत्ववाद इसलिए है क्योंकि द्वैतवाद भी है, इसलिए एकत्ववाद की सत्ता द्वैतवाद के होने से है, एक की सत्ता दो के होने से है। और शंकराचार्य ने कहा कि नहीं, मेरा क्या है? अद्वैतवाद। इनका क्या है? अद्वैतवाद। और अद्वैतवाद मतलब ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या ब्रह्मो जीवो ना प्रह, यानी ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, बाकी सब क्या है? मिथ्या है। इनके ब्रह्म का जो अस्तित्व है वह किसी दूसरे के होने से नहीं है, क्योंकि ब्रह्म मैं भी हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, आप भी हो, जितने लोग हैं, जितने पेड़ पौधे हैं, सभी ब्रह्म हैं। तो सभी जब ब्रह्म हैं तो इस पृथ्वी पर केवल ब्रह्म की ही तो सत्ता हुई भाई। भाई ब्रह्म के अतिरिक्त और कोई तो नहीं हुआ ना। अगर कोई और होता तो यह कहा जाता कि ब्रह्म की सत्ता किसी दूसरे पे से है। यहाँ पर इस जगत में केवल कौन है? ब्रह्म है। अब यही शंकराचार्य जी का जन्म 788 ईस्वी में केरल में अलवर नदी के तट पर हुआ था, कलादी ग्राम में हुआ था। और 820 ईस्वी में
इनकी मृत्यु होती है मात्र 32 साल की उम्र में केदारनाथ में। माता का नाम आर्यम्बा था, पिता शिव गुरु थे, उपाधि इनको परमहंस और प्रच्छन्न बौद्ध भी बोला जाता है, क्योंकि बौद्ध धर्म की आलोचना तो करते थे लेकिन महायान की नहीं करते थे, इसलिए इनको कपट बुद्ध या प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा गया है। और पहले गुरु गोविंद योगी माने जाते हैं जिन्होंने इनको परमहंस की उपाधि दी थी। और शंकराचार्य जन्म के 8वें वर्ष गृह त्याग कर दिए और नर्मदा के तट पर गोविंद योगी को अपना पहला गुरु बनाते हैं। तो सबसे पहली बात है कि पहले गुरु इनके होते हैं कौन? गोविंद योगी। और शंकराचार्य ने काशी में धार्मिक ग्रंथ और दार्शनिक सिद्धांतों का अध्ययन किया था और इसके बाद गौड़पाद को अपना गुरु बनाया। तो 2 गुरु हैं, दूसरे पे गौड़पाद हैं। मतलब इनके बारे में आप जितना चीज़ जानेंगे ये धार्मिक सुधार आंदोलन में ही आप जान रहे हैं। शंकराचार्य ने कुमारिल भट्ट से शास्त्रार्थ किया था, उनको पराजित किया था। एक बार महिष्मति में मंडल मिश्र और उनकी पत्नी भारती से भी शास्त्रार्थ हुआ था। तो भारती से शास्त्रार्थ में ये हार गए थे क्योंकि वो कामसूत्र से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दी थी। तो ये अपना शरीर से निकल करके योग विद्या के माध्यम से दूसरे एक राजा के शरीर में प्रवेश करते हैं और वो पूरा ज्ञान प्राप्त करके आते हैं। फिर भारती को शास्त्रार्थ में हराते हैं, फिर मंडन मिश्र को अपना शिष्य बनाते हैं और नाम सुरेश्वर रखते हैं। ठीक है, तो इनकी जो रचनाएं हैं, ब्रह्मसूत्र है, इस पे भाष्य लिखे, गीता पे भाष्य लिखे, उपदेश साहसी लिखे हैं, मरीसा पंचम लिखे हैं, सौंदर्य लहरी लिखे हैं। अच्छा, जो भी गीता पे भाष्य लिखता है या उपनिषद गीता या ब्रह्मसूत्र पे भाष्य लिखता है, जिसको प्रस्थानत्रयी बोला जाता है, इस पे जो भाष्य लिखेगा उसी को आचार्य की संज्ञा दी गई है। बाकी आप आचार्य नहीं कहे जा सकते जब तक आप प्रस्थानत्रयी पे भाष्य ना लिखें। तो उपनिषद हो, गीता हो, ब्रह्मसूत्र हो, इस पे इन लोगों ने क्या किया? भाष्य लिखा है। तो ये रहा शंकराचार्य से रिलेटेड। आपको ये भी पता होगा कि इनका जो दार्शनिक मत है अद्वैतवाद का प्रतिपादन किए। और माया, कहते हैं कि शंकराचार्य की माया इतनी क्लिष्ट थी कि आम लोगों को समझ में नहीं आई। आज भी लोग नहीं समझ पाते हैं, इसलिए आम जनमानस के बीच में उतना लोकप्रिय नहीं हो पाई। लेकिन ये सबको हरा देते थे अपने इतने ज्ञान के दम पे। ठीक है, तो 9 ब्राह्मण धर्म की स्थापना इन्होंने किया और कहते हैं कि चारों दिशाओं में 4 मठ स्थापित किए। जैसे ज्योतिष पीठ है बद्रीनाथ उत्तराखंड में है, गोवर्धन पीठ है पूरी उड़ीसा में है, शारदा पीठ आपका द्वारका गुजरात में है, श्रृंगेरी पीठ है मैसूर कर्नाटक में है। तो इनसे रिलेटेड इतने क्वेश्चन बनेंगे। तो आज शंकराचार्य की जो पूरी स्टोरी रही और इनका जो दर्शन रहा अद्वैत वेदांत, वो समाप्त हो चुका है। अब इसी क्रम में हम लोग रामानुजाचार्य के दर्शन को पढ़ेंगे, उन्होंने कौन सा दर्शन दिया और इन दोनों में क्या विरोधाभास है, उन सब को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।